स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं समझा जाता, बल्कि इसको इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट का ब्यूरोमीटर समझा जाता है। इस बात का मतलब ये है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी को भी इंश्योर किया जा रहा है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क के लिए की इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता, तो फिर ये क्या होता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें कुछ नंबर्स को पहले देखना होगा, उसके बाद हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को, इस डाटा को कॉन्टेक्स्ट में ला के समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, वो बुनियादी तौर पे इकोनॉमी के अंदर और इकोनॉमिक लेआउट के अंदर इस पूरी बड़ी स्कीम ऑफ थिंग में कहाँ पे फिट होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो जो हमारी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के अकाउंट्स हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको पहले सीडीसी के अंदर अकाउंट खोलना पड़ता है, उसकी जो तादाद है वो 2,93,000 के करीब है। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 68,000 के करीब हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है वो 48 बिलियन यूएस डॉलर है, और लिस्टेड कंपनीज की तादाद 379 है। जबकि इस बात को क्रिटिकली अगर हम एनालाइज करें, तो 379 लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और एससीसीपी ने सिर्फ अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2020 में 422 कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की है। इससे इम्प्लाई क्या होता है? इससे इम्प्लाई ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज में से बहुत थोड़ी कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तो इससे नतीजा क्या निकलेगा कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम कमर्शियल एक्टिविटी में से बहुत कम ऐसी कंपनीज होंगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी। जो लिस्टेड होंगी, उनके शेयर्स की ट्रेड हो रही होगी, और उस शेयर ट्रेड के बाद उसका एक वॉल्यूम बन रहा होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तमाम लिस्टेड कंपनीज की जो नंबर है दैट इज 379, और एससीसीपी ने एक महीने में उससे ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड की हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे टोटल कमर्शियल पोर्टफोलियो का एक बहुत ही मिनिमल सब पोर्शन है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है। तो इसका भी वही नतीजा निकलता है कि अगर हमारे टोटल कमर्शियल लेआउट का, हमारे कमर्शियल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा सेगमेंट है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो हम उस छोटे से सेगमेंट की परफॉर्मेंस को अपनी इकोनॉमी के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। दूसरी बात वो ये है कि हमारे जीडीपी का साइज इस वक्त रीबेसिंग के बाद 347 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो मार्केट कैप है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो 48 बिलियन यूएस डॉलर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड तमाम कंपनीज के शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है दैट इज 48 बिलियन यूएस डॉलर। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड 379 कंपनीज की जो टोटल वर्थ है, टोटल जो मलकियत है, वो 48 बिलियन है, और हमारे जीडीपी का जो साइज है दैट इज 347 बिलियन यूएस डॉलर। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो टोटल जो मार्केट कैप है वो हमारे जीडीपी का 13% है। तो अगर तमाम लिस्टेड कंपनीज के तमाम शेयर्स की ट्रेड हो और पॉजिटिव हो, तो हमारी इकोनॉमी का वो 13% बनता है। ये मुमकिन तो नहीं होता कि मार्केट कैप का ट्रेड वॉल्यूम लग रहा हो, लेकिन फर्ज महाल ये लग भी जाता है, तो फिर भी हमारे जीडीपी का सिर्फ ये 13% बनता है। तो वो वॉल्यूम, वो मार्केट कैप जो हमारे जीडीपी का सिर्फ 13% है, 13% भी पूरा ट्रेड नहीं होता, लेकिन अगर हो भी जाए तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारे इकोनॉमी के साइज के हवाले से, वो सिर्फ 13% बनता है। और हम एक तकरीबन 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, उन्होंने सीडीसी के अंदर अपना अकाउंट कभी खुलवाया था कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने का ख्वाहिश रखते थे। तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1% से भी कम बनते हैं, 0.13% बनते हैं। में से 0.13% लोग अगर सीडीसी का अकाउंट रखते हैं, और उसमें से भी 68,000 ऐसे हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कि शायद 1.3% का भी हाफ हमें करना पड़ जाएगा। 0.7
0.07% बनेगा, जो कि टोटल रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को, अगर तमाम इन्फॉर्मेशन को आप कॉन्टेक्स्ट में रखें, तो हमारे टोटल जीडीपी का, हमारी टोटल मलकियत का, हमारे मुल्क के अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी में से जो पोर्शन बनता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो बहुत लिमिटेड बनता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है? अगला अहम सवाल ये है कि अगर किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज उस मुल्क की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, तो फिर ये क्या होती है? बुनियादी तौर पे स्टॉक एक्सचेंज को इस तरह समझें कि स्टॉक एक्सचेंज या इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको टेक्निकल फैक्टर्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज के केस में भी यही है, उनको हम सेंटिमेंट्स कहते हैं। तो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एंड सेंटिमेंट्स, इन तीनों चीजों को मिलके किसी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव एक राय बनती है। फंडामेंटल्स का क्या मतलब है? फंडामेंटल्स का मतलब है कि अगर एक कंपनी अपनी एक्सपेंशन में जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये फंडामेंटली एक पॉजिटिव साइन है। अगर कोई मुल्क अपने जीडीपी के साइज को बढ़ाएगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि ये फंडामेंटली पॉजिटिव साइन है। और इसके उलट अगर हो जाएगा कि अगर कोई कंपनी अपने साइज ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे, और अगर कोई मुल्क अपने जीडीपी के साइज को कम कर दे, तो फंडामेंटली स्पीकिंग ये नेगेटिव साइंस है। टेक्निकल्स, थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी कि कुछ ऐसे इक्वेशंस, कुछ ऐसे फार्मूलाज लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिए हैं जिनको रन करके किसी भी इकोनॉमी की प्रोजेक्शन की जाती है, किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक लेआउट के बारे में बात की जाती है, किसी भी शेयर के बारे में प्रोजेक्शन की जाती है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस कराता है। और तीसरा होता है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट क्या होता है कि लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, उनके क्या जज्बात हैं, उनकी क्या फीलिंग है अबाउट द इकोनॉमी। जैसे मुल्क के अंदर अगर अनरेस्ट था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो उसका असर पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमिक लेआउट के ऊपर पड़ा, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो थे इन्वेस्टर के, वो दुरुस्त नहीं थे। तो स्टॉक एक्सचेंज बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद इन्वेस्टर्स, वो लोग जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पैसा है और बहुत ज्यादा है, उनके सेंटिमेंट्स का इजहार करती है। वो लोग जब देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो वो अपने आप को, अपने पैसे को महफूज समझते हैं उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना। तो जब भी स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उस मुल्क की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में पॉजिटिव सेंटिमेंट रखता है। तो जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दौर के मुख्तलिफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में बात करें। तो किसी ने फीडबैक में ये भी पूछा था कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तमहीदी गुफ्तगू का मकसद ये था कि हम ये समझें कि किसी भी मुल्क के अंदर जब स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करती है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो लगे हाथों हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैक्सिमम KSC 100 इंडेक्स जो अचीव उन्होंने किया 14 जून 2021 को 48,000 तक था, और इससे पहले 25 मई 2017 को नून लीग के दौर में जो क्लोज हुआ था KSC 100 इंडेक्स, कराची स्टॉक एक्सचेंज का ये 100 का इंडेक्स है कि अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं, पहले इसको कराची स्टॉक एक्सचेंज कहते थे। तो उसके अंदर जो लिस्टेड 100 बेहतरीन कंपनीज हैं, उनके शेयर्स का जो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, ये 25 मई को नून लीग के दौर में 52,870 के करीब तक का लेवल इसने अचीव किया था। इसी दिन ये 53,000 पे भी गया था, लेकिन फिर कम होके 52,000 पे क्लोज हो गया था। तो इस इकोनॉमिक और सेंटिमेंट के वेरिएबल के ऊपर भी नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से बेहतर परफ़ॉर्म किया है। तो अब तक की जो सीरीज़ है, इसके बारे में अगर आपका कुछ सवाल हो या आपको लगे कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, जो अभी तक मेरे एनालिसिस में नहीं आया, तो आप फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके बाद एक और वीडियो मैंने इंशाल्लाह बनानी है, जिसके अंदर माइक्रो लेवल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसमें जीडीपी का साइज़ है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन है, सीपीआई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस तरह के तमाम जो माइक्रो लेवल के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा, जिसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर की हुकूमत को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।